वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर में क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, राजस्थान में छठे रोपवे का उद्घाटन और साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैया लाल सहल पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया, किस रचना के लिए प्रदान किया गया, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 8:30 पर ही आपको क्लास मिलती है, लेकिन कई बार क्या होती है 10-15 मिनट ये आगे पीछे हो जाती है। तो डेली क्लास आपको मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले एक बार सेशन को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा 19वें एशियन खेल में अनंतजीत सिंह ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता था? कांस्य। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 48। विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप कोरिया की 10 मीटर एयर राइफल की SH1 कैटेगरी में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? रजत। और 27 जुलाई 2023 को सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किए थे चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्री गंगानगर में 5 नए मेडिकल कॉलेज का। और पर्यटक स्थल जल देवी माता जी मंदिर है सासेरा रासमंद में। इसके अलावा हमने पढ़ा राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार सारे पढ़े थे। तो 2021-22 का डॉक्टर पद्मजा शर्मा कृति मोबाइल पिक और हॉस्टल। राजस्थान का वर्ष 2020-21 में फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान, इसबगोल और मेथी में प्रथम स्थान। और प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल चुकी है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों टेलीग्राम के, प्लस इसकी PDF आपको मिल चुकी है। अब रिवीजन हो गया, कल तथ्य पढ़ लिया और शाम को 6 बजे हमने नानक क्लासेस शिव सर पर पैनल पर इसकी क्लास देख ली। तो एक यानी 24 घंटों में 5 से 6 बार हम इन क्वेश्चनों को रिपीट करते हैं। और निश्चित जो विद्यार्थी निरंतर ये तैयारी कर रहा है, मैं कहता हूँ चाहे 6 महीने बाद किसी का एग्जाम हो, चाहे साल बाद हो, चाहे 4 महीने बाद, करंट का प्रश्न उसका गलत नहीं होगा। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, हाल ही में बीकानेर के नालबड़ी और सालासर गांव के पास क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार की ड्रिलिंग का काम किसे सौंपा गया है? देखो, नाल हवाई अड्डा सुना है आपने नाम, तो उसके पास ये नालबड़ी हो गया बीकानेर। सालासर गांव ये कुलायत के पास है, यानी ये सालासर वो चूरू वाले नहीं है, चूरू वाले सालासर गांव ये बीकानेर के अंदर गांव है। तो हाल ही में बीकानेर के नालबड़ी और सालासर गांव के पास क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार की ड्रिलिंग का काम किसे सौंपा गया है? पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि नालबड़ी और सालासर गांव बीकानेर में है, वहां पे क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार की ड्रिलिंग का काम है शुरू हुआ है, वो किसे सौंपा गया है? ONGC को। किसे? ONGC जो महाराष्ट्र कंपनी है उसको सौंपा गया है। तो बीकानेर के नालबड़ी और सालासर गांव के पास व्हाइट क्ले की पट्टी के नीचे क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। बीकानेर नागौर बेसिन में 2118 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वे के बाद 3 स्थान ड्रिल के लिए तय किए गए हैं, यानी वेल यानी ड्रिल, कुआं खोदकर गैस और तेल के भंडार की गहराई और क्वालिटी का पता चलेगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने ड्रिलिंग करके तेल और गैस की क्वालिटी, भूगर्भ में भंडार और नमूने के लिए ONGC को 60 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सौंपा है। किसने? केंद्र सरकार ने ड्रिलिंग करके यानी कुएं खोदकर तेल और गैस की क्वालिटी कैसी है, काम की है कि नहीं है, भूगर्भ में भंडार कितना का है और नमूने उनके लिए जाए, इसके लिए ONGC को 60 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सौंपा है। ठीक है, ये याद रखना। और आज मैं नानक क्लासेस शिव सर पर डेली न्यूज एनालिसिस में अब तक राजस्थान में खोजे गए तेल के भंडार, कौन सी रिफाइनरी क्या चल रही है, क्या प्रक्रिया, कौन से क्षेत्र है, पूरी चर्चा करूंगा। और एक वीडियो में आपको दूंगा डेली न्यूज एनालिसिस में राजस्थान में संचालित रोपवे, प्रस्तावित, निर्माणाधीन और कितने हो चुके हैं, उनकी पूरी चर्चा आपको आज मिलेगी। अब थोड़ी सी बूस्टर डोज देख लो। जब खनिज का नाम आ गया, खनिज संसाधन का, तो लिथियम के भंडार मिले हैं डेगाना के अंदर। जगतपुरा भूखिया नाम सुना होगा आपने, बांसवाड़ा में। प्रदेश की पहली स्वर्ण खदान
जिसकी नीलामी की प्रक्रिया हाईकोर्ट द्वारा अनुमति कर दी गई है। रोहिल सीकर के अंदर क्षेत्र है जो खंडेला के अंदर है। प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट वहां स्थापित किया गया है। लखमानो की ढाणी, मियाँ की ढाणी, ये मियाँ की ढाणी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह फैली हुई है। जैसलमेर में है। यहाँ सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोर के भंडार मिले हैं। और काला खुंटा, तामेश्वरा, बांसवाड़ा मैगजीन के भंडार मिले हैं। पहले भी चर्चा में है, तो खनिज से संबंधित टॉपिक भी करंट वाले क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रदेश में छठे रोपवे का उद्घाटन जनवरी 2024 में कहां किया जाएगा? अब तक आपने 5 रोपवे राजस्थान के अंदर सुने हैं। जब पर्यटन का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर आते हैं। रोपवे क्या होता है? तो रोपवे डोली होती है। जैसे ये देखो, आज मैं कराऊंगा तो चित्र दिखाऊं। ये देखो, ये रोपवे होते हैं। ये तारों से, यानी कोई मंदिर, बड़ा मंदिर है, ऊंचा मंदिर है, वहां पे पहुंचा नहीं जाता है, तो नीचे से ये रोपवे संचालित होता है ताकि आसानी से पहुंचा जा सके। तो देखो, छठे रोपवे का उद्घाटन जनवरी 2024 में कहां किया जाएगा? नीमच माता का मंदिर है उदयपुर के अंदर। जब आपने लोक देवियां पढ़ी है तो नीमच माता को जरूर पढ़ा होगा। उस पे छठे रोपवे का उद्घाटन किया जाएगा। बाकी देखो, गढ़ गणेश मंदिर जयपुर, चौथ माता मंदिर सोयमाधोपुर यहाँ प्रस्तावित है, अभी यहाँ संचालित नहीं। तो जनवरी 2024 में राजस्थान के छठे रोपवे का उद्घाटन नीमच माता मंदिर उदयपुर में किया जाएगा। लगभग बनकर तैयार हो चुका है। राजस्थान में अब तक संचालित रोपवे देखो, पहला था सुंदा माता मंदिर जालोर, द्वितीय था करणी माता मंदिर उदयपुर, तीसरा सावित्री माता मंदिर पुष्कर, चौथा सामोद हनुमान जी मंदिर जयपुर ग्रामीण के अंदर आ गया, और पांचवा अन्नपूर्णा माता रोपवे यानी खेलों के हनुमान जी मंदिर के पास जयपुर के अंदर। तो अब तक 5 तो ये तैयार चल रहे हैं। छठा इसका उद्घाटन जनवरी में हो जाएगा। ये किया कह रहे हैं कि तैयार हो चुका है, उद्घाटन हो जाएगा। गढ़ गणेश मंदिर है, एक चौथ माता मंदिर है, यहाँ कई जगह 2-3 प्रस्तावित भी हैं। तीसरा प्रश्न, पहले राजस्थान सिने महोत्सव का आयोजन 28 से 31 दिसंबर 2023 तक कहां आयोजित किया जाएगा? यानी राजस्थानी सिनेमा महोत्सव आप कह सकते हो। इसका नाम रखा गया है राजस्थान सिने महोत्सव, यानी फिल्म महोत्सव राजस्थान का स्पेशल। तो ये 4 दिवसीय होगा। कल से स्टार्ट हो जाएगा, 31 दिसंबर तक चलेगा, यानी इसके बाद न्यू ईयर की कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये कहाँ पे? जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर खुलेगा, ये आयोजित होगा। तो राजस्थानी सिनेमा को उस मुकाम तक पहुंचाना है जिसके वो हकदार हैं, यानी ये ध्येय वाक्य है इनका इस सिने उत्सव का, कि राजस्थानी सिनेमा को उस मुकाम तक पहुंचाना है जिसका वो हकदार है। और इसके लिए राजस्थान सरकार के अंदर राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 भी आई हुई है। इसी ध्येय के साथ NK मित्तल एंड LS फिल्म्स की ओर से गुलाबी नगरी में पहले राजस्थान सिने महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक राजस्थानी लोक कलाओं समेत कई इंटरटेनिंग परफॉर्मेंस, फिल्म स्क्रीनिंग, फैशन शो, अवार्ड, म्यूजिक कॉन्सर्ट, किड्स प्ले जोन, फूड कोर्ट इसके प्रमुख आकर्षक होंगे। और भी इसमें कई पुरस्कार भी दिए जाएंगे, तो हम देखेंगे क्या है, क्योंकि जब जब एग्जाम के अंदर पहली बार कोई महोत्सव आयोजित हुआ है उसका पेपर में आता है। जैसे रणकपुर जवाई बांध महोत्सव आयोजन पाली में हुआ, अजमेर में पुष्कर महोत्सव का आयोजन हुआ, और कोटा के अंदर एडवेंचर महोत्सव होता है, कोटा महोत्सव होता है, दशहरा मेला महोत्सव होता है। तो बहुत सारे महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा जयपुर। ठीक है। किस जिले में राज्य अक्षय ऊर्जा निगम 2450 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करेगी? किस जिले में राज्य? देखो, राजस्थान के अंदर नवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन है, नवीकरणीय कह दो या गैर परंपरागत कह दो, गैर परंपरागत जो अब स्टार्ट में, नवीकरणीय जिनको दोबारा तैयार किया जा सकता है। मान लो जैसे सोलर है, ठीक है, सूर्य से है, तो जब तक सूर्य रहेगा ये होगा। पवन है, हवा चलती है, बायोमास है, बायोगैस है, ये सारे नवीकरणीय हैं और गैर परंपरागत है। तो 2450 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करेगी बीकानेर के अंदर। आपने सुना होगा 2245 मेगावाट का सोलर पार्क बड़ला फलोदी के अंदर बन रहा है। क्या हो रहा है ना, 4 चरणों के अंदर। उसी प्रकार राज्य अक्षय ऊर्जा निगम 2450 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करेगी बीकानेर के अंदर। तो प्रदेश में राज्य अक्षय ऊर्जा निगम
2450 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित होगा। इससे सालाना करीब 416 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली का उत्पादन हो सकेगा। अक्षय ऊर्जा निगम ने इसके लिए बीकानेर में करीब 5000 हेक्टेयर जमीन चयनित करके आवंटन का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। तो लगातार बीकानेर की बात आज 2 हो चुकी है। और अक्षय ऊर्जा निगम की बात करें तो इसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। 9 अगस्त 2002 को हुई थी। और अक्सर पेपर में आता है, जैसे राजस्थान में कुसुम योजना है, केंद्र सरकार की जो कुसुम योजना है ना, उसकी राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन है? ये राज्य अक्षय ऊर्जा निगम ही है। ये है क्या है कि अन्नदाता से ऊर्जादाता। और इसका पहला जो संयंत्र लगा था वो बालोजी गांव जयपुर में लगा था। दूसरा गढ़सीसर चूरू के अंदर लगा था। और इसका काम है जो डीजल पंप से संचालित संयंत्र है उनकी जगह सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। ठीक है, तो ये अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान में नवीकरणीय व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लिए काम करती है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किन 2 शहरों को सोलर सिटी घोषित किया जाएगा? राजस्थान के किन 2 शहरों को सोलर सिटी घोषित किया जाएगा? ये क्वेश्चन आप पिछले 2-3 सालों से पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको पढ़ा होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब पार्टी की सरकार बदलती है, तो इससे पहले अपने वसुंधरा जी थे, भाजपा सरकार थी, उनके समय में केंद्र सरकार ने ये शुरू किया था। उनकी सरकार बदली, पिछले कांग्रेस आ गई, तो कांग्रेस ने इसको वहीं का वहीं पड़े रहने दिया। अगली सरकार आ गई, बहुत सारी योजनाएं ऐसी होगी। अब आप देखना, अब नई सरकार आई है ना, तो बहुत सारी योजनाएं आपको पीछे वाली देखने को मिलेगी वापस। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना है ना, और राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। अब इसी को देख लेना, कई दिन बाद में आपको आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, इस प्रकार के नाम कर करके मर्ज कर करके आपको देखने को मिलेगी। तो राजस्थान के किन 2 शहरों को सोलर सिटी घोषित किया जाएगा? पुष्कर और जैसलमेर में। पिछले 2-3 सालों से किया जाएगा चल रहा है, अभी तक नहीं की गई। तो ये अभी चर्चा का विषय बना, तो मैंने आपको बता दिया पुष्कर और जैसलमेर। तो केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से सोलर सिटी योजना में देश के 24 राज्यों ने 30 शहरों यानी 24 राज्यों में 30 शहरों को चुना, और उसमें राजस्थान के जैसलमेर और पुष्कर को शामिल किया गया। और इन दोनों को जो सोलर सिटी बनाएगा, इसके लिए नोडल एजेंसी किसको बनाया है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। आ गया ना, फिर देखो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम नोडल एजेंसी है। तो याद रखना, जैसलमेर और पुष्कर को सोलर सिटी के रूप में, अब पुष्कर को वेटिकन सिटी के रूप में भी विकसित किया जाएगा। पुष्कर को वाराणसी की तर्ज पर भी विकसित किया जाएगा। पुष्कर में जो पुष्कर झील है वो 52 घाट है यहाँ पे, और यहाँ अब की बार 14 से लेकर 17 नवंबर को पुष्कर मेले का आयोजन किया गया। पुष्कर के अंदर रेत पार्क बनेगा, सैंड पार्क बनेगा, ठीक है, ये याद रखना। और अभी पुष्कर के अंदर एक बायोलॉजिकल पार्क भी प्रस्तावित है, प्रस्तावित है। और सावित्री माता मंदिर पुष्कर के अंदर रोपवे भी संचालित है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पुष्कर। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 किसे दिया गया? डॉक्टर यश गोयल को। आपने पहले पढ़ा होगा, दोबारा रिपीट करवा रहा हूं। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 यश गोयल को दिया गया। अब के सचिंदानंद नंदन का नाम सुना है आपने, गजेश सिंह राजपुरोहित का नाम सुना है, राजेश व्यास और जयेंद्र सिंह, इन दोनों को अब की बार का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। गजेश सिंह राजपुरोहित को राजस्थानी भाषा श्रेणी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और के सचिंदानंद जी को कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला 2023 का। और डॉक्टर यश गोयल को कन्हैयालाल सहल पुरस्कार मिला। तो ये सारे पेपर में आरपीएससी वगैरह सब एग्जाम में पूछते हैं। तो राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 जयपुर के व्यंग्यकार यश गोयल को कृति नामुमकिन नेता के लिए दिया गया। सुना होगा नाम, क्योंकि प्रश्न ये पूछ लेगा कि नामुमकिन नेता के लिए किसे 2022-23 का या 23 का कन्हैयालाल सहल पुरस्कार मिला? यश गोयल को, ठीक है। और सुमनेश जोशी पुरस्कार उदयपुर निवासी कथाकार तराना परवीन को कहानी संग्रह 108 के लिए दिया गया। और 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार के सचिंदानंद जी को दिया गया। ये कवि, आलोचक और सब है, इन्हें 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव में दिया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें अक्सर पेपर में पूछी जाती है। और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही। ऑफलाइन लगभग बड़े शहरों में उपलब्ध है, अगर ऑफलाइन नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन इसका परचेज कर सकते हो इसको।
नंबर दे रखे हैं 80 580 22 001, इस नंबर पे 135 रुपये। ऑफलाइन इसका चार्ज रहेगा 120 रुपये है। डाक के माध्यम से इसका डाक खर्चा लगता है, तो 135 रुपये में आपको घर बैठे पुस्तक मिल जाएगी। इस नंबर पे 135 रुपये फोन पे करके स्क्रीनशॉट डाल देना और अपने डाक का एड्रेस लिखा देना। जनवरी से दिसंबर की पुस्तक आपको मिल जाएगी, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और पीडीएफ क्विज वगैरह आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 23 दिसंबर 2023 को पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर जायराइड की शुरुआत हुई कुंभलगढ़। ध्यान रखना 2023 में कुंभलगढ़ में हुई थी, 2022 में जैसलमेर के सम में हुई थी और 2021 में नाथद्वारा के अंदर हुई थी। प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑनलाइन कार्यक्रम, शिक्षा द्वारा कार्यक्रम, स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम, मिशन स्टार्ट। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह है आपकी गृह कार्य, जरूर इनको गृह कार्य के रूप में ही देखना है। भी हमने क्लास ले ली, हमारा गृह कार्य हम पूरा करें, नियमित पूरा करोगे, नियमित पढ़ोगे, निश्चित सफल होगे। यस्टरडे डोज हमने पढ़ी, अबू पर्वत को हिंदू ओलंपस किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। सरिस्का का अभ्यारण्य किस पठार पर स्थित है? कांकनवाड़ी के पठार पर। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार है? बुराट का पठार। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर और हाथीगुड़ा की नाल है राजसमंद में, हाथी दर्रा है वो उदयपुर में। अब आपके लिए फिर 5 क्वेश्चन, क्योंकि डेली आपको शाम को 6 बजे नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज है भी, जिसने नहीं लिए ले ले। सीरीज नंबर 4 में जाके देखो, ज्योग्राफी नए पैटर्न पर आधारित चल रही है, उसी में से 5 क्वेश्चन देते हैं आपको। तो आज के 5 क्वेश्चन है, मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है ये बताना है। चंद्रभागा व कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? बालाथल सभ्यता किस नदी के किनारे है? राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका प्रवेश व निकास दोनों ही दक्षिण दिशा से होता है। और कांतली नदी वर्तमान में कितने जिलों में प्रवाहित होती है? पांचों के जवाब कमेंट में देना। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और एक और बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये बता देता हूँ, 31 दिसंबर को रात्रि 8 बजे मैं क्लास लेके आ रहा हूँ। 9 वर्ष महामैराथन जनवरी से दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का सुपड़ा सा पूरे साल को हम क्लियर कर देंगे। फिर रात्रि 12 बजे आप सभी से मैं रूबरू भी होऊंगा। नए साल में नया मिशन लेके चलेंगे और नई शुरुआत हम करेंगे, तो मेरे साथ जुड़ना जरूर। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का आज टेस्ट है 27 दिसंबर दोपहर 2 बजे से लेकर रात को 12 बजे के बीच आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो। 2 घंटे का ही टेस्ट होगा। एक बार सबमिट होने के बाद वही रैंक जारी होगी, आपकी रैंक जारी होगी, ठीक है, रैंक आपकी जारी होगी। एक और इस प्रकार का टाइम देख लेना कि बीच में कॉल वगैरह मत उठाना, पूरा टेस्ट देना, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि 100 क्वेश्चन होंगे, 50 अंक होंगे और परीक्षा से पहले आपकी एक ये परीक्षा आपको पता लग जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है। उसके बाद में आपके पास 10 दिन बचते हैं, उस 10 दिनों के अंदर आप अपने हिसाब से तैयारी भी कर सकते हो। कौन सा टॉपिक, हर एक टॉपिक को उठाकर मैंने ये टेस्ट बनाया है। तो आज ही जाके नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट ये ले लें, 50 रुपये में है, बाय कर लें और उसमें फ्री मिलेगा जनवरी से दिसंबर 2023 की करंट। और ये एक और है कि जो मैं ये महामैराथन की क्लास लूंगा, इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री दे दूंगा। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।